खुशी का ये दिन है पूज्य हजूर पिताजी का पावन अवतार दिन। तो सभी ने एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी के इस पावन अवतार दिन की बधाई देनी है जी। राम कसरो तेरा ही आसरा। जी तो प्यारी साथ संग जियो, ये रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम। सच्ची भावना से अगर पियोगे मृत लोक में देखोगे निज धाम। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सो रूहानी जाम जामे इंसान अब आपको दिया जाएगा। तो जो आज रूहानी जाम पीने आए जरा ध्यान से सुनिएगा। जब रूहानी जाम पियो पूरी श्रद्धा अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को श्रद्धा से याद कीजिए। और जो अगर कमी है कोई परेशानी है उसके भी प्रार्थना कीजिए। और फिर मालिक का नाम लेके सुमरण करके जो गुरु मंत्र बताया जाप करके इसको पी जाए धीरे धीरे सिप सिप। तो यकीन मानिए कईयों का हाथों हाथ असर हो जाता है। सो रूहानी जाम शुरू करने से पहले प्यारी सासंग जियो परम पिता परमात्मा भगवान का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करने के लिए जो शब्द साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें दिए हैं वो धन धन धन्य है कौन? सदगुरु। सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड ओम हरि वाहिगुरु, यानी सभी धर्मों का साझा एक सदगुरु। तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके उस परमपिता परमात्मा का भगवान का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी तो अब देखते हैं बहनें नंबर ले जाती हैं या भाई कंपटीशन पिलाने का। तो आप शुरू कर लीजिए। चलिए भाई रूहानी जाम जो पीने आए जरा हाथ खड़ा करके बताएं कहां कहां बैठे हैं वो। इस साइड में ज्यादा हैं, सामने भी हैं, इधर भी, इस साइड में भी हैं, पर इधर काफी ज्यादा हैं। तो हाँ शुरू कीजिए माता बहनों भाइयों, शुरू कर दीजिए। हाँ हाथ नीचे कर लीजिए, मालिक रहमत करें, हाथ नीचे कर लीजिए। प्यारी सासंग जियो, सत्संग किसे कहा जाता है और सत्संग का क्या फायदा है ये आज आपको बताना है। सत्संग सच्चे का साथ। पर आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारो कितने के सच्चे हैं। क्या बेटा मां पे यकीन करता है कि मां सच बोल रही है? अगर यही नहीं बाकी तो रिश्तों की बात छोड़ो। किस पे यकीन करोगे? कौन है सच्चा? संगी साथी बहुत वायदे करते हैं, मैं सच्चा हूं, वो सच्चा नहीं। लेकिन हकीकत ये होती है सब मतलब के यार हैं।
मतलब प्रस्त हैं। आज बोलना बदल गया है। आप किसी से बात कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो और आपने कुछ कह दिया तो सामने वाले को लगा कि ये नाराज हो रहा है। एट द स्पॉट वो अपना रंग बदल जाएगा, अपना बयान बदल जाएगा। इतने शातिर हैं लोग। राजस्थान में हम देखा करते थे गिरगिट। आज के बच्चों ने देखा नहीं देखा, लेकिन वो गिरगिट रंग कैसे बदलता है हम आपको सुनाते हैं। रुई नरमे की बनछटी पड़ी थी। हमने देखा है ये छिपकली सी क्या है, इतना बड़ा जीव होता है। तो हमने उसको हिलाया और जैसे हिलाया वो छिपकली सी भागी वहां से। दीवार का रंग सफेद था, कली चूना किया हुआ था। छिपकली वहां चढ़ गई। एक बार ब्राउन कलर नजर आया, हम उसे देखते रहे और देखते 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 वो सफेद रंग की हो गई। हमने वहां से भगा दिया। सामने फूल थे, फूलों पे गई। फूलों का रंग लाल था, ऑरेंजिश, गेरुआ। वो वहां से चढ़ी तो पता चल गया सफेद और गेरुआ तो कंट्रास्ट होता है। लेकिन हम देखते रहे, थोड़ी देर में उसका रंग गेरुआ हो गया। लेकिन उस रंग बदलने में उसे समय लगा। गिरगिट को रंग बदलने में टाइम लगा। आज का आदमी रंग बदलने में टाइम लगाता ही नहीं। कोई पता नहीं, सामने वाले को देखा यार मूड खराब है तो रंग बदल जाता है, देखा मूड अच्छा है तो रंग कोई और होता है। अरे क्या कहें। आप एक हीरो की बात करते हैं, हमारे 5 करोड़ लोगों को हमने देखा जब पहले थे, सबके सब हीरो ही नजर आते थे। हीरो का मतलब एक्टिंग होता है ना। अब आप फिल्मों में देखते हो, अब हम भी बना रहे हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, लेकिन हमने रियल में देखा है एक्टिंग करते लोगों को। क्यों बेटा ये काम किया? ना जी बिल्कुल नहीं, जबकि पता होता है कि इसने सब कुछ कर रखा है। क्योंकि संतों के सामने आदमी ऐसे होता है जैसे पारदर्शी गिलास में पानी होता है ना, उसको ध्यान से देखो, पता चलेगा। अगर उसमें मिट्टी डालो तो कलर आएगा, उसमें कचरा डालो तो कलर आएगा। तो संतों के सामने, फकीर के सामने आदमी ऐसे होता है। फिर भी फकीर चुप रहते हैं कि ठीक है बेटा तेरी मर्जी, तू झूठ बोलेगा तो ले क्या जाएगा, सच बोलेगा तो रह क्या जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। आज के दौर में इंसानियत को मानने वालों की कमी आ गई है। ज्यों ज्यों समय गुजरता जा रहा है इंसानियत रसताल में जा रही है। सत्संग करने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। पहले कहा जाता था ईंट उठाओ तो 3-4 संत निकल आएंगे, पर आज तो ईंट उठाने की जरूरत ही नहीं, ऊपर ही 7 बैठे नजर आएंगे। संत ज्यादा हैं, भक्त कम है। क्योंकि संत बनने के लिए कोई पीएचडी तो करनी नहीं पड़ती। पवित्र ग्रंथ पढ़ने आ गए और सुनाना आ गया, बन गया संत। दिहाड़ी नहीं करनी पड़ती, मजदूरी नहीं करनी पड़ती, मजे हैं, बैठे पांव और लोग दबा जाते हैं आके। ऐसी दुनिया है, बिना वजह पांव दबाएंगे, बाबा हमारा भला कर दे। अरे बाबा भला करने वाला होता तो खुद का ना कर लेता। सारा काम धंधा छोड़ के तो यहां भक्त बन के बैठता है कोई आदमी, कहीं पखंडी बन के बैठता है। ऐसे किसी पखंडी से कई बार सच भी निकल जाता है, हकीकत है। एक बाबा बैठे थे, उनके पास कोई रोता हुआ आया, बाबा उससे परेशान हो गए, वो रोए गया। कहता है चुप हो जा। कहता ना पहले मेरी समस्या का हल करो। कहता बता बेटा क्या समस्या है? बहुत परेशान हो गया बाबा।
कहने लगा मेरे घर वाली लड़ती है, मेरे को मारती है, मानती नहीं। कहता बेटा साध बन जा। कहता ये भी कोई तरीका है? कहता मुझे तरीका नहीं दिखा, मेरे साथ भी यही था, मैं तो साध बना बैठा हूं। तो ऐसे पाखंडवाद में डूबे लोग बहुत हैं जो दुनिया को भ्रमित करते हैं। जो आपसे पैसा लेता है ना, वो संत हो ही नहीं सकता, हमसे गारंटी ले लो। आप पैसा दो और आपके सामने कि भले काम में आपका पैसा लग रहा है, बैंक में पैसा जहां जमा करवाते हैं, करोड़ों के वो हॉस्पिटल बने खड़े हैं आपके सामने, स्कूल बन रहे हैं, सिमरन हॉल बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। ये सब आपका वो दान है। यहां बाईपास सर्जरी तक फ्री हुआ करेगी गरीबों की। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल की मशीनें हैं जो दिल्ली में भी नहीं है। कई मशीनें किससे आई? वो जो आपने दान किया और भगवान की कृपा से आई, राम की रहमत से आई। तो वो आपके सामने है जो भी चीज है। लेकिन आज कलयुग में पाखंडवाद का ऐसा दौर है, ढोंगी बहुत मिलेंगे। हाथ दिखा भाई, दिखा दिया, कुछ मिलेगा, तेरी तकदीर खराब है। अगर ये कह दिया कि तेरी तकदीर तो नंबर 1 है, तो उनको देगा कोई क्यों? पहले थोड़ी कमी करते हैं, तेरी तकदीर में कमी है, राहु टेढ़ा देख रहा है। आपने पैसा दिया, राहु सीधा देखने लग गया, लेकिन केतु टेढ़ा देख रहा है। फिर पैसा दिया, केतु सीधा हो गया, बृहस्पति आ गया, बृहस्पति गया, शनि आ गया। या तो फिर आप ही नहीं आएंगे या वो ही चले जाएंगे। सच है ये, सच 100%। इतना पाखंडवाद का बोलबाला है, इतना पाखंडवाद का बोलबाला। भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, जबकि भूत प्रेत इस धरती पे होता ही नहीं। हम गारंटी देते हैं 100%, 100% भूत प्रेत नहीं होता। आप हमें ले चलो यहां भूत है, हम देखते हैं कैसा है भूत। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? अरे हमारे ग्रंथों में लिखा है भूत प्रेत की जोनी है। जब आदमी मर जाता है बुरे काम करके, रूहानी मंडलों पे उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है और वो शरीर कटता है। सोचो, अपने जितना दर्द होता है उससे 100 गुना दर्द होता है कटने में। वो कटता है, फिर से जुड़ जाता है, फिर से कटता है, फिर से जुड़ जाता है। अंधेरा होता है लाखों किलोमीटर, और वहां वो जीव रहते हैं, उसको कहते हैं भूत प्रेत की जोनी। अरे प्रेत अगर ऐसे धक्के से किसी के अंदर घुस जाएगा तो फिर भगवान तो छोटा हो गया, प्रेत बड़ा हो गया। सोचो, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है किसी के अंदर, तो उनके अंदर घुसे ना। जो ब्रेकफास्ट करते हैं इंडिया में, जहाज पे चढ़ते हैं और लंदन में जाके डिनर करते हैं, भूत को भी मजा आ जाए जहाजों पे सैर करे। भूत उनके अंदर क्यों घुसता है जो सूखे रोट पाड़ते हैं? जो गरीब होगा उसके अंदर उतने ही भूत ज्यादा होंगे। अज्ञानता ही भूत है और कोई भूत बात नहीं होता। हम शमशान भूमि में सोए हैं, कब्रिस्तान में सोए हैं, हर जगह सोए हैं, खाना खाया, कुछ नहीं होता। हमारे भक्त सोते हैं, आप में से पता नहीं कितने सोए होंगे सेवा के दरमियान। ये देख लो, आप हाथ खड़े हैं, पता नहीं कितने भूत प्रेतों में सोते रहते हैं, उनके अंदर जा जाते हैं और होता ही नहीं भूत प्रेत। हाथ नीचे कर लो। तो इन चक्रों में मत पड़ा करो। ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है। आदमी को यह समझ नहीं आता, इतने देवी देवता है, किसको खुश करूं किसको नाराज। 33 करोड़ देवता हैं। अब 33 करोड़ का मतलब 1-1 रुपया चढ़ाओगे तो 33 करोड़ रुपए तो गए। लोगों को रोटी नहीं मिलती, देवताओं को रुपया कहां से दें? कोई कहता है 365 करोड़ है। अरे एक ही तरीका है देवताओं को खुश करने का। वैसे तो देवी देवताओं की अपनी ड्यूटी है। कोई हवा को कंट्रोल कर रहा है,
कोई सूरज को कंट्रोल कर रहा है, कोई चंद्रमा की रोशनी पे कंट्रोल में है। वो सब देवी देवता, ये जो सूरज चंद्र देखते हैं ये देवता नहीं है, वो कंट्रोल करने वाले सूक्ष्म है। कि कहते यार ये देवता इतना गर्म है, नहीं, देवता गर्म नहीं है, ये तो टुकड़ा है पत्थर का। देवता तो उसे कंट्रोल करता है कि नहीं तूने इसी चाल पे चलना है, इधर उधर नहीं होने का। अगर आपको लगता है गलत है, एक बॉस के बिना एक कंपनी नहीं चलती, तो हवा, पानी, आग, सूरज, धरती, क्या ये बिना कंट्रोल के ही चल रहे हैं? जब एक छोटी सी कंपनी के लिए बॉस चाहिए, तो क्या इन ताकतों के लिए कोई बॉस नहीं चाहिए? बॉस है, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु कहा जाता है, वही कंट्रोल करता है। सब उसी की गिरफ्त में है, सब उसी के कंट्रोल में है। तो इतने देवी देवताओं की बजाय एक ओंकार को याद करो, सुप्रीम पावर गॉड को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो। यकीन मानिए, अगर आप उसे याद करते हैं, सारी देवी देवताओं की भक्ति बीच में ही आ जाती है, उनकी भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। कितना आसान है ना, एक को याद करो, बाकी सबकी भक्ति अपने आप। पर आप भक्ति करना ही नहीं चाहते। नौजवान बाइक पे जाते हैं और गए पास से, देखा मंदिर है, झटका मारा, रुपया निकाला, भगवान फिर आने का। ये झटका भगवान को नहीं, खुद को मार रहा है। भगवान तेरी अठन्नी का भूखा है क्या? 5 रुपए का भूखा है, जो तेरा चमड़ा बना सकता है, तेरा भेजा दिमाग बना सकता है। क्या वो 5 रुपए नहीं बना सकता? सोच तो सही। नहीं सोचता, मस्त है, लाखों की ठगी मारेगा, 100 रुपया मालिक को चढ़ाएगा। लाखों की ठगी, भगवान को सिर्फ 100 रुपया। कितना कम परसेंटेज है ना भगवान का। आप किसी भी दलाल को डालो, आपका लाख का फायदा करेगा तो कम से कम 1000 तो मांगेगा ही ना। लोग भगवान को कहते हे भगवान, हे अल्लाह, हे राम, हे गॉड, मेरा लाखों का फायदा कर देना, मैं तुझे 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 51, 125, 5,500। हमने सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखी जाती है? क्योंकि जिस गांव में हम रहते थे वहां भी सवाई चलता था। आज गांव वाले भी बैठे इसलिए याद आ गया। वहां पतासे ज्यादा चलते थे, पतासे, बाब्या पतासे मिठे लगते थे। तो बैठे संगी साथी बुजुर्ग भी आए हुए हैं आज वहां। तो चवन्नी ऊपर जरूर रहती थी। हम वहां सोचा करते, छोटे होते सोचते थे यार ये चवन्नी का क्या करेंगे। बाद में पता चला, मान लो 2 डिब्बे बर्फी के हैं खोए के, भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, 51 के आए हैं, भगवान को 25 पैसे का प्रसाद 51 रुपए का खुद डकार जाते हैं। वहां तो एक ही पीस रखते ना, 2 पतासे, लो बाबू खा लो, पिठ मोड़ दे, नहीं कुत्ते पहला चट जाते। सो ये हैरानीजनक चीजें हमने देखी। शायद भगवान ने ऐसी जगह पैदा किया जहां बहुत कुछ था, पखंडवाद था, इतने बाबे थे, कोई उल्टे पैरों वाला, कोई सीधे पैरों वाला, एक चलता ही उल्टा था, टांगे ऊपर रखता था, काफी कुछ था। एक रोटी नहीं खाता था, इतने मोटे मोटे रोट खाता था। हमने कहा ये हजम कैसे करता होगा बाबा, क्योंकि पतली रोटी खाओ तो जल्दी हजम हो जाती है। अब इतना मोटा रोट खाओगे तो बाबे को हजम कैसे होगा, कब्जी हो जाएगी। पर फिर भी खाता था। तो ये इतने पाखंड, इतने ढोंग समाज में है कि पूछिए मत। आपको बुरा तो लग रहा होगा जो पहली बार सुनते हैं, लेकिन सच ये ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी के पैसे का गुलाम नहीं। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो वो पल में मिल जाएगा, और भावना में खोट है, सारी उम्र लगे रहो तो भी नहीं मिलेगा। वो भावना से मिलता है, दिखावे से नहीं मिलता, भावना के शुद्धिकरण से मिलता है। इसलिए ईश्वर को पाना है तो भावना को शुद्ध कीजिए, ईश्वर को पाना है तो उसे अपना बना लीजिए। और भावना शुद्ध होती है
आप दूसरों के लिए जीना सीख लो, बीमार का इलाज करवाओ, रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, खून दान करो, मरने के बाद आंखें दान करो, गुर्दा दान करो, और सुबह शाम चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा ईश्वर का नाम गुनगुना लिया करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हम गारंटी देते हैं आपकी परेशानियां भगवान की अपनी बन जाएंगी और आप परेशानियों से बिल्कुल सुरखरू हो जाएंगे, परेशानियां अंदर से चली जाएंगी। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप ईश्वर के नाम का रेगुलर जाप करें, कमी ना आने दें, और उसके नाम में बेइंतहा खुशियां हैं, रहमतें हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, पहले देख ली रूहानी जाम का। सवाल आए हैं क्या? जी, तो सवाल जवाब अगर आप भेज सकते हैं तो चलो आज नहीं, अगली बार सही, अगर हैं तो दे देना। तो आप में से रूहानी जाम भाइयों की तरफ पी लिया क्या सबने, जो पीने आए थे आज? नहीं पिया तो हाथ खड़ा करना, ऐसे हिलाना। देखो अभी 45 मेंबर एडम वाले बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो तो हाथ हिलाना बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, इधर नहीं है, इधर था कि नहीं जब पूछा था? एक है, और उधर भी एक है क्या? नहीं, आपकी नहीं सुनते, ग्रीनेस वालों की नहीं। इधर देखा आपने, सही सी बताना बेटा। वो कह रहे वहां एक है, अभी पिला रहे। था पक्का? जी, तो दोनों बराबर हो गए। और प्यारी साथ संगत जियो, आज भक्त यो, हाँ बहनों बैठ जाओ बेटा, आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। जितना सुमन किया सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के आपको मिले, साथ संगत को खुशियां मिले। बैठ जाइए, विराजिए। आज भक्त योद्धा और विधवा विवाह भी है। आज भक्त योद्धा और अति गरीब लड़कियों की शादी है। और आज कुल का क्राउन की भी शादी है। वो लड़कियां जो लड़के को शादी करवा के घर ले जाएंगी, जैसे लड़का लड़की को ले जाता है। यहां एक रीत चली है जो आपको सबको पता है। तो आज वो शादियां हैं। और जो भी साथ संगत आई है, बेपरवाह भगवान अल्लाह राम सतगुरु मौला से दुआ करते हैं कि भंडारों से बढ़ के आपको मालिक खुशियां बख्शे, अंदर बाहर से रहमो कर्म से माला माल करे, घर परिवार में खुशियां आए, अशांति चली जाए, शांति से आप जीवन जिए, सुमरण जरूर करें और भर भर के राम नाम के प्याले पिए। ये मालिक से दुआ है। तो ये सब चीजें चलेंगी। और ये काफी बड़ी चीज क्या है भाई? तो एक ये कागज हमारे पास भेजा है।
जी तो प्यारी साथ संगत जियो, आप एक भजन आपको सुना देते हैं, आप जो भी भजन सुनना चाहेंगे। और आपको पता है कि एक वेलफेयर की मूवी जो बन रही है वो रियल और बहुत जबरदस्त है। भगवान ने चाहा तो ये नौजवानों को बहुत पसंद आएगी, बुजुर्गों को नाचना सिखाएगी, शायद नचाने लगा देगी, और बच्चों को पता नहीं क्या क्या दिखाएगी। तो सबके लिए ये बनाई है, बूढ़ा बच्चा जवान। इसमें सच्चाई है, इसमें बहुत सारे ड्रामे हैं, क्योंकि बिना ड्रामे के तो फिल्म ही क्या हुई। सच्चाई है, ज्यादातर सब सच्चाई पे निर्भर है, सच्चाई पे आधारित है। सो प्यारी साथ संगत जी, ये दिन रात चल रही है मूवी। आप कभी शूटिंग देखना चाहते हो पता कर लिया करो, आप देख सकते हो, आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जैसा कहा जाएगा वैसा बैठना पड़ेगा। बहुत साथ संगत आती है, बहुत आ रही है होती है, लेकिन बैठना वैसे। जी तो आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोले भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पूज्य